सो स्टार्ट करते हैं हम इकोनॉमिक्स सिलेबस को डिकोड करने की। इकोनॉमिक्स सिलेबस क्या है? इकोनॉमिक्स सिलेबस तो यूपीएससी के मेंस में लगभग 7 पेपर होते हैं, जिनमें में से 2 पेपर डेडिकेटेड होते हैं ऑप्शनल के। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के सिलेबस की और उसके पहले पार्ट यानी एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पहला टॉपिक है वह है मार्सिलियन एंड वॉर्सेलियम अप्रोचेस टू प्राइस डिटर्मिनेशन। ये क्या है? तो ये नाम देख के आपको घर बनाना नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये समान सी चीज़ है जिसको मैं बताता हूँ आपको। एक है जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में और दूसरा बात करता है पार्शियल इक्विलिब्रियम के बारे में। जनरल इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है? डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। जहाँ डिमांड और सप्लाई मिलेंगी वहाँ पे प्राइस आपका डिटरमाइंड हो जाएगा और कितनी क्वांटिटी का वो प्राइस है ये भी आपको पता चल जाएगा। इसे हम जनरल इक्विलिब्रियम कहते हैं। वहीं पे दूसरा जो इक्विलिब्रियम बात करता है वो है पार्शियल इक्विलिब्रियम का। पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम में हम कुछ चीज़ें कांस्टेंट रख देते हैं और उस कांस्टेंट के तहत हमें अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलते हैं। कुछ इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसे मिलते हैं जहाँ पे अगर आप एक बार डिमांड या सप्लाई बिगड़ जाता है तो पुनः आप उस स्थिति में वापस नहीं आ पाते। मान लीजिए आप यहाँ हैं, स्थिति बिगड़ गई, तो अब इस स्थिति पे आप पुनः नहीं वापस आएंगे। आप लौट के जब यहाँ पहुँच जाएंगे तभी आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। चाहे आप जितना सप्लाई बढ़ा लीजिए घटा लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ चीज़ें इक्विलिब्रियम पे हैं और कुछ चीज़ें माफ़ करिएगा, कुछ चीज़ें कांस्टेंट हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम है। और जनरल इक्विलिब्रियम में डायरेक्ट था कि भाई सप्लाई इतनी हो रही, डिमांड इतनी है तो इतना होगा। अब किन व्यक्तियों ने पार्शियल दिया है, किन व्यक्तियों ने जनरल दिया है, इसके बारे में हम जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा बात करता है बी अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के बारे में। अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में 3 प्रमुख लोग आते हैं। इनका नाम है रिकार्डो, कैल्डोर, कैलिकी। रिकार्डो, कैल्डोर, कैलिकी कौन थे? रिकार्डो का नाम आपने अगर जिसने भी ऑप्शन अगर आप रख रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो मेरे हिसाब से तो आपको या तो आप कोचिंग कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए 1 साल, या तो आपको ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। तो रिकार्डो ने क्या कहा था कि भाई ऐसे होता है और माफ़ करिएगा, जैसे कौन की फील्ड है, कौन की फील्ड है, समय के साथ क्या होता है कि कुछ जो फील्ड रहेंगी वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, कुछ उससे कम प्रोड्यूस करेंगी, कुछ उससे कम प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, समय के साथ ऐसा होता जाएगा। तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया था। कैल्डोर का ये कुछ फार्मूला दे दिए थे, y=c+i होता है, y=c+s होता है। यहाँ पे c क्या है? कंजप्शन है। y क्या है? इनकम है। ठीक है, और i क्या है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। s क्या क्या है? यहाँ पे सेविंग है। इन्हीं दोनों के फार्मूले से लेके हम क्या कह देते हैं कि i= इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग होता है। मतलब जितना सेव करोगे इतना इन्वेस्ट करोगे। तो इसको फार्मूले के तहत में इनमें देख लेंगे। कैल्की का अलग ही अपना एक विचारधारा है, उन्होंने अब डिस्ट्रीब्यूशन को अलग से डिटरमाइन किया है। ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ते नहीं हैं, जहाँ तक मैंने भी ग्रेजुएशन किया है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सारे सिलेबस देखा है, चेक किया है, उनमें भी नहीं है कैल्की जहाँ तक है। इनडायरेक्टली वे में हो सकता है, जो उनकी थ्योरी जो वो कहते हैं काफ़ी और लोगों ने कही है, पर नॉर्मली आप ग्रेजुएशन में भी ये नहीं देखने को मिलता है। पर जब हम इस कोर्स को लागू करेंगे तो इसको भी बृहद में डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सी टॉपिक आ जाता है। सी में क्या रहता है हमारे पास? ये इतना रहता है। मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में क्या क्या है? मोनोपोलिस्टिक है, और क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, डिओपोली है, ओलिगोपोली है। क्या है भाई ये? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? डिओपोली कंपटीशन में क्या होता है?
ओलिगोपोली कंपटीशन में क्या होता है, काफ़ी सारी मार्केट है जिसमें में से ड्यूओपोली क्या कहता है कि दो, और इसमें ओलिगोपोली में एक क्या रहेंगे। ओलिगोपोली में आप सुने होंगे कार्टेल बनता है। कार्टेल का एग्जांपल क्या है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ख़ासतौर पे मिडिल ईस्ट, तो आप सुने होंगे कि ये लोग तय करते हैं कि भैया प्राइस क्या होगा ऑयल का। तो एक प्रकार के कार्टेल क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, कार्टेल क्रिएट करते हैं, उनमें ऑलिगोपोली आती है। उसी का एक रूप है ड्यूओपोली, मतलब जब कार्टेल बनाने वाले केवल दो लोग हैं तो क्या हो जाएगा, ड्यूओपोली हो जाएगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आप ऐसे समझिए कि टूथपेस्ट है आपके पास, ठीक है, टूथपेस्ट है आपके पास, कोई पेप्सोडेंट से करता है, कोई बाबा रामदेव के दंत क्रांति से करता है, कोई रेड डाबर टूथपेस्ट से करता है, कोई कोलगेट से करता है। तो ये मोनोपोलिस्टिक का एग्जांपल है, मतलब कि चीज़ तो वही है और उसको प्रोड्यूस करने वाले कई लोग हैं। एक ही चीज़ है पर वो अलग अलग उसकी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, जिसको क्वांटिटी है जिसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब इनकी स्थिति कैसी होती है मार्केट में उसके बारे में देखेंगे, मतलब किसको कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है, कैसे प्रॉफिट डिसाइड किया जाता है, किसको नॉर्मल मिलता है, किसको सुपर नॉर्मल मिलता है, ऐसे ऐसे करके। बेसिकली ये है बात करना इस सी टॉपिक के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा लास्ट शायद आ गया है, लास्ट मतलब क्या आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक आ चुका है, इसे हम कह रहे हैं मॉडर्न वेलफेयर क्राइटेरिया, प्रेटो हिग्स स्विच की एरो पॉसिबिलिटी थ्योरम, ए सेन वेलफेयर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो क्या है ये भाई, ये नॉर्मली किसी भी माइक्रो की बुक खरीदेंगे तो मिल जाएगा आपको, उसमें ख़ास तौर पे क्या मिल जाएगा आपको, स्विच की मिल जाएगी, स्विच की पता नहीं क्या नाम है इनका, स्काई है लास्ट में, ठीक है। पेरेटो हिग्स हैं, इनका नाम आपने सुना ही होगा कि पेरेटो कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, पेरेटो कांस्टेंट क्या है। हिग्स वैसे भी सुनते आ रहे होंगे, ये शॉर्ट्स की थोड़ा वो लगता है, बेसिकली ये 3rd ईयर में पढ़ाया जाता है बच्चों को जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑप्शनल में। और एक सेन का सोशल वेलफेयर फंक्शन। अब जो बच्चे ग्रोथ पढ़ चुके होंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर 1 में ही है, लास्ट टॉपिक है, 5वां मेन टॉपिक है पेपर 1 का। इसके लिए बच्चे ML झिंगल पढ़ते हैं मेनली, तो ML झिंगल में ये पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है जहाँ पे हम ग्रोथ डेवलपमेंट की बात करते हैं। और साथ ही साथ अलग अलग बुक में आप माइक्रो की चाहे HL ऊर्जा लीजिए, एडवांस लीजिए, जो भी लीजिए, वहाँ पे भी एक अलग सी टॉपिक बनी हुई है जिसे हम मॉडर्न वेलफेयर क्राइटेरिया कहते हैं। उनके इकोनॉमिक्स कौन थे, तो उनमें भारतीयों में एक सेन का ज़रूर नाम आता है और उनके सोशल वेलफेयर फंक्शन के बारे में ज़रूर बात की जाती है। तो ये तो हमारा सिलेबस कि माइक्रो UPSC यानी एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, UPSC का कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहीं से पूछे जाते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या फिर में जो छोटे छोटे टर्म आएंगे उससे पूछ लिया जाएगा, जैसे कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल डिमांड, ठीक है, लॉ ऑफ, ये क्या लिख दिया मैंने, इक्वी मार्जिनल डिमांड, सही तो लिखा, तो इससे भी पूछ लेगा। ये इन्हीं में से किसी एक टॉपिक का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको जाने बिना आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। IC कर्व, इंडिफरेंस कर्व, इसको जाने भी बिना आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आना इम्पॉर्टेंट है। तो मैं सोर्सेज अब बता देता हूँ, सोर्सेज क्या होने चाहिए इसके लिए। वन सोल्यूशन इसका यही है, HL आहूजा, और किसी बुक के लिए आपको जाना ही नहीं है। HL आहूजा आपके पास है तो आपका पूरा कंप्लीट है। और दूसरी बात, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, गलती से भी HL आहूजा मत लीजिएगा। अगर उन्होंने ग्रेजुएशन अगर इकोनॉमिक्स से है उनकी, और जो भी बुक उन्होंने माइक्रो के लिए ग्रेजुएशन में ली थी उसी को पढ़िए,
वही आपका बेड़ा पार लगाएगी, वही कंप्लीट करेगी। जैसे मान लीजिए मेरे एग्जांपल में तो मैंने ML जिंगल लिया था, ठीक है जनाब। तो ML जिंगल लिया था, मेरा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट होता है। डायरेक्टली नहीं दी हुए हैं। अब जैसे मैं बात करूँ क्या क्या दिया हुआ है, तो उसमें मॉडर्न वेलफेयर क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये हिग्स साहब की एरो पॉसिबिलिटी थ्योरम, एक सेन वेलफेयर फंक्शन, ये सब दिए हुए हैं। ये दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोली, कंपटीशन, डिओपोली, ओलिगोपोली, ये भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात आ जाती है मार्सिलियन वार्सिलियन, ये डायरेक्ट नहीं दिए हुए हैं पर प्राइस डिटर्मिनेशन दिया हुआ है। और मैंने कहा एक जनरल है और दूसरा क्या बताया था, पार्शियल है, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। ये नाम से नहीं दिया हुआ पर इस तरह जनरल और पार्शियल के रूप में वो दिया हुआ है। मतलब क्या इन्होंने दिया था, ये दिया हुआ है, रिकॉर्डो दिया हुआ है, कैल्डोर दिया हुआ है, क्लिकी नहीं दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या ज़रूरत पड़ा कि मैं इंटरनेट का, गूगल का इस्तेमाल करूँ और क्लिकी के डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी को सर्च करूँ और जैसा है वैसा एज इट इज़ उसको उतार लूँ। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में उनको मैं देख लूँ। अगर मैं लगा जा रहा हूँ तो मुझे किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी भी अगले बुक की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। सो ये था एनालिसिस यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 1 के पहले भाग का, जो कि एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। इसका पूरा एनालिसिस मैंने किया। अब मैं धीरे धीरे इसके एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके डालूँगा, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट तो ठीक है पर ये एक वेल फॉर्मेट में नहीं उपलब्ध है यूट्यूब पे। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि कम से कम समय में हर एक टॉपिक कवर हो जाए और वो आप तक पहुंच जाए सहज रूप में यूट्यूब के माध्यम से। थैंक यू।